नमस्कार, मैं मनोज पॉल। देखो, निशा रानी मर्डर केस में सब वीडियो वगैरह बना रहा है, तो मैं सोचा कि इसका थोड़ा फैक्ट पब्लिक को बता दूं, ताकि पब्लिक को नहीं तो क्या है कि ना, आप लोगों को कभी समझ में नहीं आएगा कि लॉ, जजमेंट, ये सब उल्टा पुल्टा ऑर्डर जज लोग क्यों पास करता है और है क्या। ठीक है, एंटिसिपेटरी बेल का सिंपल मतलब होता है कि तुमको अरेस्ट करने से पहले तुम बेल ले सकता। ये प्रोविजन लॉ में इसीलिए दिया है कि कोई भी बेकार बेकार किसी को पुलिस अरेस्ट ना कर पाए। मतलब सोचो, मैं यहाँ में बैठा हूँ, मैंने कुछ करा नहीं, कोई मेरा नाम है अंडमान में उल्टा पुल्टा केस कर दिया, और जज ने, जो सीजीएम कोर्ट है, वो क्या करा, एक गलती से एक मैकेनिकल ऑर्डर पास कर दिया, एक वारंट इशू कर दिया, उसमें मेरे को अरेस्ट करके लेके जा रहा है। इसलिए मेरे को एंटिसिपेटरी बेल मैं ले सकता हूँ। मेरा वेस्ट बंगाल में भी जाके जरूरत नहीं है, मैं ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल यहाँ में दिल्ली हाई कोर्ट से भी ले सकता हूँ, ऐसा रूल है। लेकिन यहाँ में क्या हुआ, देखो, एफआईआर हुआ है 22/12/2024 को, मतलब दिसंबर 22 तारीख को। ठीक है, और होने के बाद में जनवरी में ये लोगों ने एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया। लेकिन यहाँ में होता क्या है कि देखो, बेल क्यों मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये बेल मिलने का कारण यहाँ में ये है नेपोटिज्म। जिसको नेपोटिज्म का बारे में मतलब है, नेपोटिज्म का मतलब क्या है कि जजेस हमेशा जजेस के बच्चा लोग को सपोर्ट करके ऑर्डर, उसका फेवरेबल ऑर्डर पास करता है। जिसको पता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, कुछ खन्ना करके, वो उसका चाचा सुप्रीम कोर्ट का जज वगैरह था। ठीक है, चाचा मामा वगैरह सब है। ठीक है, और जो पहले का चीफ जस्टिस है चंद्रचूड का बेटा बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता था। ठीक है, वो कोई भी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कोई भी अगर ऑर्डर में मतलब केस में अपियर होगा, तो उसको क्या है कि फेवरेबल ऑर्डर मिलेगा। यहाँ में क्या, दीप कबीर है, वो पहले का जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, दीप चंद क्या अल्तमश कबीर, उसका बेटा है। ठीक है, तो ये जो जज लोग अभी हाई कोर्ट में है, ये लोग क्या करता है, उसका पापा का साथ प्रैक्टिस वैक्टिस किया होगा, तो इसीलिए क्या है कि सारा फेवरेबल ऑर्डर देता है। और ये मतलब क्या है कि इसको लेके ना सुप्रीम कोर्ट में कभी मीडिया में बात नहीं होता है, लेकिन जो अंदर का जो लॉ का बारे में जानता है, हमेशा ये रहता है कि फेवरेबल ऑर्डर पकड़ने के लिए तुमको जजेस के बच्चा लोग को पकड़ो, तुमको फेवरेबल ऑर्डर मिल जाएगा। और वही लोग जज बन पाता है। हाई कोर्ट का जज बनने के लिए कोई एग्जाम वगैरह नहीं होता है। मेजोरिटी 80-70% जो जज बनता है हाई कोर्ट का, वो लोग, या सुप्रीम कोर्ट का, वो लोग जज का ही कोई रिलेटिव को बनाता है। और सीनियर एडवोकेट जो डेजिग्नेट करता है, वो भी जज लोग का करता है। तो ये बहुत बड़ा सिस्टम है। देखो, यहाँ में कॉन्ट्रैक्ट किलर पकड़ा गया, क्योंकि दो है, एक है तुम्हारा अर्चना कुमारी, और एक तमिल है जो उसको शादी करा हुआ में। ठीक है, मैं वो सब में नहीं जा रहा हूँ, जो पॉइंट आपको पता है मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। देखो, इसमें क्या बोल रहा है कि नो कॉल डिटेल बिटवीन द अर्चना कुमारी एंड एक्यूज जो है, मतलब कॉल डिटेल नहीं मिला अर्चना कुमारी और दूसरा जो है, ठीक है, दिनाकरण कुछ है, उसका हस्बैंड जो है, कॉन्टैक्ट नहीं है डायरेक्ट कॉल डिटेल। देखो, जरूरी नहीं है कॉन्टैक्ट किलिंग के लिए। ठीक है, एक सीरियस क्राइम है जब बहुत सारा लोग इन्वॉल्व है, तो यहाँ में क्या है कि एंटिसिपेटरी बेल दे ही नहीं सकता, कोर्ट दे ही नहीं सकता, इसमें कैंसिल होना ही है। लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती दे दिया। मैं बता रहा हूँ, नो डायरेक्ट बैंक ट्रांजैक्शन। यहाँ में बैंक ट्रांजैक्शन एक्यूज के साथ नहीं है, लेकिन एक्यूज का भाई का साथ है ना। मतलब वो जो इसका हस्बैंड है, अर्चना कुमारी का जो हस्बैंड है, हस्बैंड का भाई का साथ में पैसा का ट्रांजैक्शन है, तो वही तो लिंक करता है ना मर्डर से। ठीक है, कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है उसका, मैंने मेरा भाई को बोला कि भाई तू उससे मरवा, तो वो पैसा देकर उससे मरवाया, तो इसका मतलब मैं एक्यूज नहीं हूँ, मैं भी एक्यूज हूँ। लेकिन देखो यहाँ में कैसे करता है, नो नीड टू, और क्या बोलता है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया, कस्टडियल इंटरोगेशन का जरूरत नहीं। इसमें क्या है कि पुलिस भी सपोर्ट कर रहा है। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, पुलिस कैसे बोलेगा। देखो, 22 तारीख का मैटर है, 22 दिसंबर का, ये अप्रैल होते होते 2-3 महीने में कैसे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है। आप टाइम मांगो ना कि भाई इन्वेस्टिगेशन और टाइम चाहिए हमें। पुलिस टाइम मांग सकता है। पुलिस कोर्ट में जाके, हाई कोर्ट में जाके मुंह बंद करके बैठा था, मतलब दोनों वकील मिलके मुंह बंद करके पैसा खा के बंद हुआ था। यहाँ में, वहाँ में जो पीपी है, पीपी खड़ा होकर बोलते इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया। ये जजमेंट कॉपी मैं शेयर कर रहा हूँ, पकड़ के देखो। ठीक है, नो कस्टडियल डिटेंशन जरूरत नहीं, मतलब इन्वेस्टिगेशन जरूर खत्म हो गया है, कंप्लीट हो गया। कस्टडियल में उसको लेके उसको पूछताछ करने का जरूरत ही नहीं है। और इसका जो भाई है चिन्नादुराई, जो भाई है चिन्नादुराई, जो अर्चना कुमारी का हस्बैंड का भाई है, उसके साथ में कॉल डिटेल भी मिला है, उसके साथ में पैसा का लेन देन भी हुआ है। जज क्या बोलता है कि ये सरकमस्टेंस, ये जो मर्डर हुआ है, ये सरकमस्टेंस का ऊपर बेसिस है, और कोई डायरेक्ट ये लोग का लिंक नहीं है, इसीलिए कोई डायरेक्ट बैंक ट्रांजैक्शन भी नहीं है, और सिंपली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का, इसीलिए मैं इसको बेल दे रहा हूँ। लेकिन ये बहुत गलत है। सुप्रीम कोर्ट में जाके ये ऑर्डर को चैलेंज करना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि इस तरह केसेस में पुलिस जो है,
पुलिस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना, पुलिस नहीं करता है। देखो और एक चांस है, ये जो अर्चना निशा रानी का पेरेंट्स है वो भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। मेरे को पकड़िए, देखे मैं कम पैसा में वकील पकड़ के, कम पैसे में, अगर आप इस तरह केसेस में फ्री में करने से भी होता है, अगर फ्री में भी करना चाहे मेरे से कॉन्टैक्ट करें निशा रानी का पेरेंट्स, मैं करवा दूंगा सुप्रीम कोर्ट से। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर उसका पेरेंट्स इसमें सुप्रीम कोर्ट में जाएगा 99.9% चांस है, अगर अच्छा जज के सामने गिरे हमें एनसीपीटी बिल कैंसिल होगा, लेकिन इमीडिएटली करना क्योंकि अभी समर वेकेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है देखो, और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो जितेंद्र नारायण गैंगरेस है इसमें भी आप देखना ये दीप कबीर को खड़ा किया था उसमें बेल लेने के लिए, उसमें भी दे दिया। और नेक्स्ट है कुंजी मोहम्मद, जो एक एसएचओ था, ये हमारा कदम तला का, ये सुप्रीम बाला मर्डर केस में कन्विक्शन भी होता, उसमें भी उसको शाहिदुल्ला मुंशी करके ये जज ने उसको क्या किया, एक्विटल कर दिया था हाई कोर्ट से। ठीक है, ये सब केस को पूरा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना अंडमान के लोग जानता नहीं है। देखो इसमें ये बोलना कि देखो जस्ट में प्रेयर में लिखना कि ये एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बेटा है करके सारा फेवरेबल ऑर्डर करवाता है जज लोग से, क्योंकि ये जो जज लोग है शाहिदुल शाह मुंशी, फिर तुम्हारा अभी जो जज है जस्टिस अपूर्वा सिन्हा रॉय, ये सारे जज जो है इसका पापा के साथ में काम किया है। इसका पापा ही कहीं ना कहीं मतलब जान पहचान है, मतलब वो कोलकाता एक साथ में जब प्रैक्टिस करता था, जब हाईकोर्ट का जज बना, वही सर्कल में कोलकाता में सब जान पहचान है। ये लोग क्या करते हैं, पूरा कैरियर बनाने के लिए फेवरेबल ऑर्डर पास कर देता है। ये जितेंद्र नारायण केस में, गैंग रेप केस में किया था, पता नहीं कौन सा वकील पकड़ किया, अच्छा वकील पकड़ करना चाहिए, नहीं किया। कुंजी मोहम्मद जो केस है उसमें भी अपील फाइल नहीं किया, तो ये केस में कम से कम करना चाहिए। और इसमें इंटरेस्टिंग मैटर क्या है, 8 अप्रैल को ये लोगों ने पहला लिस्टिंग करा, पहला बार लिस्ट हुआ 8 अप्रैल को, फिर जज ने क्या बोला, 9 अप्रैल को ये मैटर को लिस्ट करो मेरा सामने, 9 अप्रैल को डाल के 9 अप्रैल को केस को जिता दिया, मतलब केस को एनसीपीटी बेल दे दिया। मतलब एक दिन में आप बताओ, कोई भी एनसीपीटी बेल है, रेगुलर बेल है, कभी कोर्ट में फाइल करो, एक दिन में कभी हियरिंग कभी सुना, कभी ऐसा हुआ करके, कभी नहीं हुआ। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसका पेरेंट को, निशा रानी का पेरेंट्स को बोलो इमीडिएटली मेरे को कॉन्टैक्ट करें, पैसा भी नहीं चाहिए। हम आपको बोले 5,000 3,000 रुपये जो कॉपी वॉपी करने का खर्चा होता है वो करवा के सुप्रीम कोर्ट में करवा दो। वो आने बोलो, मैं सुप्रीम कोर्ट में लेके जाके मैं खुद उससे फाइलिंग विलिंग करवा के मैं करवा दूंगा, आप आने बोलो। ठीक है, और इसमें क्या बोला है कि ये लोग जो अर्चना कुमारी और उसका हस्बैंड है, एक इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेट कर रहे हैं। कहाँ का घंटा कॉपरेट कर रहे हैं ये लोग, अभी तक मिला ही नहीं पुलिस को, और ये लोग एविडेंस को टेम्परिंग नहीं करेगा करके सब बोल रहा है। कैसे नहीं करेगा, देखो बेल कभी भी नहीं दे सकता जहाँ में केस सीरियस है और सीरियस नॉन बेलेबल ऑफेंस है, जैसा मर्डर हो गया, गैंग रेप हो गया। जितेंद्र नारायण को गैंग रेप में बेल दिया, क्यों? क्योंकि वो जज का बेटा था, चीफ जस्टिस का अल्तमश कबीर का बेटा है करके। देखो ये सप्रेशन ऑफ फैक्ट मिस रिप्रेजेंटेशन है, मिस रिप्रेजेंटेशन भी है। ठीक है, जब ये बोलता है कि एफआईआर में जब डिस्क्लोज करता है स्ट्रॉन्ग प्राइम फेसी एविडेंस, जब कोई स्ट्रॉन्ग प्राइम फेसी केस बनता है, पैसा का ट्रांजैक्शन है, ये सब में कस्टोडियल इंटरोगेशन जरूरत होता है, और इसमें कभी भी बेल नहीं दे सकता है। ठीक है, तो मुझे पता नहीं इसमें बेल क्यों दिया, मैं खास करके बोल रहा हूँ अंडमान का पब्लिक को, ये संभल जाओ, नहीं तो क्या होगा, इसी तरह जज लोग क्या है कि जज का बच्चा लोग आने से फेवरेबल ऑर्डर पास करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी है। इसीलिए देखो मैं खास करके बोल रहा हूँ, अगर निशा रानी का पेरेंट्स कोई जानता है, आप बोलो कि ये आप ऑर्डर को आप चैलेंज करो, क्योंकि पुलिस कुछ नहीं करेगा ना। तो कुंजी मोहम्मद वाला केस में पुलिस ने चैलेंज किया, नहीं किया। यही सेम कुंजी मोहम्मद वाला केस में भी ये खड़ा हुआ था, कौन बोलता है, हमारा दीप कबीर। ये हमारा जो दूसरा मैटर है जितेंद्र नारायण केस में भी दीप कबीर खड़ा हुआ, ये मैटर में भी। ये सब मैं सीरियस देखा हूँ करके वीडियो बना रहा हूँ। देखो मेरे को अब यूट्यूब में पैसा कमाने के लिए सब नहीं, मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन पब्लिक को पहुँचे। ठीक है, जो लॉ के बारे में जानता है वो अच्छा से जानता है कि यह हमें क्या हो रहा है अंडमान निकोबार में। देखो दीप कबीर अगर बहुत बड़ा वकील होता, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता, वो नहीं तो कलकत्ता हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता, वो पोर्टलर में जाके अंडमान में सर्किट बेंच में प्रैक्टिस नहीं करता। इसीलिए करता है क्योंकि वो हमें क्या है, आदमी ये इस तरह केसेस में, सीरियस केस में, ये 10 लाख रुपये मांगा होगा, 10 लाख रुपये दे दिया होगा। ये CS वाला मैटर में, गैंग रेप में 10-15 लाख रुपये दिया होगा। इस तरह एक केस लड़ने से बहुत पैसा है, इसीलिए क्योंकि फेवरेबल ऑर्डर इसमें मिलना ही मुश्किल है, उसमें वो करवा देता है। क्यों? क्योंकि उसका पापा का जान पहचान वाला दोस्त लोग जज बन के बैठा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अंडमान का पब्लिक को अभी भी समझो और इस तरह केसेस को चैलेंज करना सीखो। ये सुप्रीम कोर्ट वाला केस में भी, कुंजी मोहम्मद वाला केस भी, और तुम्हारा ये CS वाला मैटर भी, आप फिर से बार बार एनसीपीटी बिल कैंसिल करने के लिए कर सकते हो। पुलिस भी कर सकता है, जैसा पुलिस डिपार्टमेंट अंडमान निकोबार वो भी कर सकता है, वो भी नहीं करता है। क्यों? क्योंकि दीप कबीर के साथ अच्छा लिंक बना के रखता है। वो सब मत करो, आप लोग चैलेंज करो, नहीं तो आप लोग सारा केस हारोगे। ठीक है, और अंडमान में खास करके देखो 2 भी केस में आप देखना दीप कबीर खड़ा होता है, उसमें देखना फेवरेबल ऑर्डर होता है। आप चैलेंज करो सुप्रीम कोर्ट में, और अच्छा वकील मैं पकड़ा के दूंगा, मेरा पर भरोसा करो।
अच्छा जज के सामने सुप्रीम कोर्ट में गिर गया, इसमें देखना बहुत फ़ायदा होगा आप लोग को, नहीं तो आप लोग केस हारते रहोगे। धन्यवाद।